मैं अपने फोरम की खैरागढ़ इकाई को बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी उनका मुझको समाचार मिला है कि 12/3/2025 को उन्होंने मीटिंग करी थी। इसी तरीके से तत्पर रहिए और बिल्कुल चौकन्ना रहिए, मिलते रहिए, आपस में प्रेम बांटते रहिए। वहाँ के अध्यक्ष को बहुत बधाई, और विशेष बधाई मैं इस वक्त विजय मेश्राम जी कोरबा का जो काम संभाल रहे हैं उनको भी देना चाहता हूँ। पर किसी कारणवश मैं उनकी जो वीडियोज़ और रिपोर्ट है उसको नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। उसमें कुछ कानूनी दांव पेच हैं, पर आप हमारे दिल के पास हैं और हम आपको बहुत बधाई देते हैं। और अभी मैं आपको 2-3 जानकारी देने के लिए विशेष तौर से यहाँ पे रूबरू हो रहा हूँ, और वो ये है कि अमलेश्वर में जो विनय साहू के चर्च के ऊपर जो पिछले 4 हमले हो चुके थे, उसमें ये पहली बार है कि हमको सफलता मिली है कि उनके पक्ष में भी आज एफआईआर का पंजीकरण हो गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ अंदर की बातें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो विनय साहू के चर्च में जो हमको एफआईआर हो गया है, और उम्मीद रखते हैं कि जिस किस्म से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, जितने उत्पाती लोग हैं वो अवश्य जेल में रहेंगे, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। पादरी प्रवीण लॉरेंस के चर्च पे अटैक हुआ था, ये वीडियो सुन लीजिए। आज दिनांक 12/3/2025 को हम लोग एसपी कार्यालय में आए हुए हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की तरफ से, और आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंप कर इस बात के लिए अवगत कराई है कि छत्तीसगढ़ में और इस रायपुर में जो प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर हमने इस बात का अवगत कराया है कि प्रति रविवार को यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है और हर चर्चेस में जो तोड़ फोड़, बालात प्रवेश और हर प्रकार की ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो प्रति रविवार को होती हैं, और जैसे कि उन लोगों पर, असामाजिक तत्वों के लोगों पर किसी प्रकार की भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात को हमने एसपी से अवगत करा दिया है, और अवगत कराने के बाद हमको कुछ खासम खास रिस्पांस उनका नहीं मिल रहा है और इस प्रकार से गतिविधियाँ सामने आ रही हैं। इसलिए मैं मसीह समाज की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में हम सब के सब एक हों, और एक होकर जो है हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए संगठित होकर अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। इस प्रकार से आज हमें इस प्रकार के प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान समय की, इनका मसीह विरोधी जो रवैया जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि हम सबको संगठित होना पड़ेगा और हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं उस वक्त यहाँ रायपुर में था नहीं, और हमारे महासचिव पास्टर अंकुश बरिएकर जी ने जाकर के बहुत अच्छे से मोर्चा संभाला है। हमारे सब लोग गए थे और उनकी सारी रिपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एसपी के ऑफिस में भी गए। वो रिपोर्ट आप ये देख लीजिए। और ये पूरा राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग दबाव बनाते हैं, तो इनको सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। हमारी पहली सीढ़ी सफल हुई, दूसरी सीढ़ी हमारी एसपी ऑफिस की थी, वो भी सफल हुई। भले वो कितने मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे होंगे, पर परेशानी उनको कितनी हो रही है वो मैं जानता हूँ, और जो इस युद्ध में हमारे साथ है वो समझ सकता है। वैसे ही फिर शाम को हम लोग को जाना था डायरेक्टर जनरल पुलिस के पास, नहीं जा पाए हैं, पर वहाँ भी हम लोग, अभी ये होली आ गई है तो उसके बाद जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। तो इस किस्म से एक समग्र हमारे योजनाबद्ध तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग मुझको सुन रहे हैं वो लोग हमको प्रार्थनाओं में अवश्य अपहोल्ड करिए। समय बहुत गंभीर है। आप देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में फांसी की सज़ा तक की हिम्मत कर रहे हैं इन लोग बात करने की। चौकन्ना रहने के लिए भी मैं आपको आह्वान कर रहा हूं। हमको ऐसी सूचना मिली है कि लोधीपारा में हमारे डॉक्टर राकेश जयराज जी का जो जीए विनयार्ड चर्च है उस पर हमला होने की योजना बन रही है। ये हमको पुख्ता समाचार मिला हुआ है। सब कोई अपने चर्चों में अगले संडे के लिए तैयार रहिए। ज़रूरत पड़े तो दौड़ करके हम लोग सब के सब वहाँ पहुँचेंगे और उनको पूरी रक्षा सुरक्षा देंगे, और हम सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, जिसका हमको, आपको, किसी भी भारतीय नागरिक को पूरा अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश में आप देख लीजिए कि 2-2 लाख लोग सड़क पे निकल चुके हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में 16 हमले हुए हैं, ठीक संडे के दिन ठीक 11 बजे। तो अभी ये समय ना नफरत फैलाने का है और ना बहुत ज़्यादा दिलेरी दिखाने का है, पर सोच समझ के साथ, और जो कुछ भी हमारे पास शक्ति है, जो भी क्षमता है, उसका सही उपयोग करके हमको इस उफान का है इसको रोकना है।
इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं और थोड़ा सा अपना दुख व्यक्त करता हूं कि आज क्रिश्चियन समाज के ही लोग मांग कर रहे हैं कि क्रिश्चियनों की सब सुविधाएं को रोका जाए। इस पे आप लोग अपना दबाव बनाइए, देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी बात से बोल के मैं विदा लेता हूं। प्रार्थनाओं में याद करिए और ज़रूर हम विजय होंगे, ये मैं विश्वास रखता हूं।